अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सिविल टेक 2020 में खुशामदीद। प्राइमावेरा P6 प्रोफेशनल का कोर्स जो कि हमने स्टार्ट किया हुआ है। प्रीवियस लेक्चर में हमने P6 को इंस्टॉल किया था। जो दोस्त अभी से वीडियो देखने लगे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। साथ में लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐड कर दिया है, तो काइंडली आप उसको डाउनलोड कर लें ताकि आप भी हमारे इस कोर्स में साथ शामिल हो सकें। तो आज हम बात करेंगे प्राइमावेरा P6 प्रोफेशनल को फाइनली हमने इंस्टॉल किया हुआ है। तो उसके ऊपर तो स्टार्ट से जब हमने आफ्टर इंस्टॉलेशन प्रोग्राम को रन करना है, तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि P6 प्रोफेशनल पर मैं क्लिक करूँगा। वही लॉगिन नेम और पासवर्ड जो आपने ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन दिया था वो ये डिमांड कर रहा है। आप यहाँ पर वो पासवर्ड देंगे, ओके करेंगे, तो ये ओरेकल प्राइमावेरा P6 फाइनली जो है इंस्टॉल हो गया। यहाँ पर वो एक मैसेज दे रहा है कि इंडस्ट्री जो है अभी आपने सेलेक्ट नहीं की, आप इसको ओके करें। इंडस्ट्री हम जो है जब इसको जाके वहाँ पर इसके बारे में सीखते हैं तो मैं आपको एडमिन प्रेफरेंस में इंडस्ट्री किस तरह से आप सिलेक्ट करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जी दोस्तों, फाइनली यहाँ पर ये विंडो प्राइमावेरा P6 प्रोफेशनल की ये देख सकते हैं आप, ये इस तरह से इसका व्यू है, ये इंस्टॉल हो चुका है। टॉप के ऊपर ये जो टाइटल बार है जिसके ऊपर आप देखें तो लिखा हुआ है नो करंट प्रोजेक्ट, अभी तक कोई इसमें हमने प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं किया। तो ये जो वेरी टॉप है जहाँ पर ओरेकल का ये आइकन भी है, प्राइमावेरा P6 प्रोफेशनल वहाँ पर लिखा हुआ है। इसके नीचे ये जो है फाइल, एडिट, व्यू, ये है मेन्यू बार। इसके नीचे ये प्रिंट, ये चार्ट्स, ये तमाम के तमाम ये जो आइकन्स आप देख रहे हैं, ये आपकी जो लेआउट है जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन प्लान का, ये उसको जो है उसकी फील को, उसके कलर्स को चेंज करने के लिए और डिफरेंट एक्टिविटी जो हैं उनको सेग्रीगेट करने के लिए, मतलब उनको आपको ये ज़रूरत पड़ेगी इसकी। ये जो थर्ड पे आफ्टर थर्ड बार जो है इसकी, ये जो राइट कॉर्नर के ऊपर आप देख सकते हैं ऐड क्रॉस का, कॉपी पेस्ट का, ये जो ये राइट ये है कमांड बार। इसको यूज़ करते हुए आपकी कोई एक्टिविटी ऐड कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। सेम आप WBS ऐड कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। और जो लेफ़्ट के ऊपर ये बार चार्ट बार आपको नज़र आ रही है, इसमें शॉर्टकट्स कुछ पड़े होते हैं कि आप मेन्यू बार में जाएं, वहाँ से जाके क्लिक करके काफ़ी ज़्यादा, मतलब जैसे मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, ये एडिट में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पड़ी हुई हैं। इसी तरह व्यू में ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। ये सेम इनमें से बहुत ज़्यादा जो यूज़ होने वाली हैं उन्होंने लेफ़्ट के ऊपर P6 का जो सॉफ्टवेयर है उन्होंने एज बिल्ट इसमें कर दें, ताकि आप विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आप इजीली जो है अपने एक्टिविटीज़ को, अपने रिसोर्सेज को यहाँ से मैनेज कर सकें। ये अभी तो कुछ भी यहाँ पर जो है वो हाईलाइट नहीं है, बैक में पड़े हुए हैं। जैसे ही हम कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे ये सारे के सारे जो हैं ऑप्शंस आपको अवेलेबल हो जाएंगे, ये सारे के सारे आइकन आपके यूज़ में आ जाएंगे। ये अगर हम इस चीज़ की बात करें जहाँ पर ये EPS लिखा हुआ है, लेआउट प्रोजेक्ट, और ये नीचे इसके विंडो जो इसको कहते हैं एक्टिविटी टेबल। इसके साथ ये जो कैलेंडर आप देख रहे हैं, जैसे ही हम इसके ऊपर प्रोजेक्ट बनाएंगे तो ये जैसे जैसे आप डेट देंगे बिल्कुल उसी तरह से एक परफेक्ट गैंट चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले होगा। इसको बेसिकली गैंट चार्ट बोलते हैं। यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं है क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट नहीं है। इसके नीचे यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं, जो इसके नीचे वाला पोर्शन है, ये जिसके नीचे जर्नल, नोटबुक, बजट लॉग, इस तरह की चीज़ें दी हुई हैं। तो ये फ्रेंड्स एक्टिविटी डिटेल जो है उसका टेबल है। यहाँ पर अभी EPS है तो EPS की डिटेल दे रहा है। जब एक्टिविटी होगी हम उस पर सिलेक्ट करेंगे तो उसकी जो है डिटेल आ जाएगी नीचे। तो जब आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, प्लानिंग बेसिकली जब आपने स्टार्ट करनी है प्राइमावेरा P6 के ऊपर, आपने वेरी फर्स्ट जो काम करना है वो आ जाना है मेन्यू बार में एडमिन के ऊपर। एडमिन के ऊपर आके आपने एडमिन प्रेफरेंसेस पे आ जाना है। यहाँ पर आप देखें कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं, जनरल, डाटा लिमिट, ID लेंथ, टाइम पीरियड, ये तमाम जो चीज़ें हैं ये आपकी ज़रूरत के हिसाब से हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर वो सबसे एंड है इंडस्ट्री। जब आपने प्रोजेक्ट प्लानिंग स्टार्ट करनी है तो आपने इंडस्ट्री जो है प्राइमावेरा P6 को बतानी है कि आप किस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। हम इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन में काम करेंगे,
इसके अलावा ये देख लें, गवर्नमेंट, एरोस्पेस, डिफेंस, हाई टेक्नोलॉजी और यूटिलिटीज़, ऑयल और गैस वगैरह की कंपनीज के रिलेटेड जो है इंडस्ट्रीज अवेलेबल हैं। हम यहाँ से इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री सेलेक्ट करेंगे, क्लोज करेंगे, ये ऑटोमेटिकली आपका सेव हो जाएगा। ठीक हो गया जी। इसके बाद अभी आपने जो काम करना है, एडमिन में जाना है, आपने करेंसी जो है अपने वो आपने ऐड करना है। ये कुछ एज बिल्ट जो है आपको अवेलेबल हैं करेंसीज। अगर तो इसमें कोई आप काम कर रहे हैं डॉलर्स में या इंटरनेशनल किसी भी करेंसी में आप काम कर रहे हैं, तो अगर अवेलेबल है तो आप उसको दे सकते हैं। अदरवाइज अगर आप अपनी ऐड करना चाहें, जस्ट लाइक आई एम गोइंग टू ऐड पाकिस्तानी करेंसीज PKR, सो क्लिक ऐड न्यू करेंसी, आप इसका नाम दे देंगे पाकिस्तानी रुपीस, and its symbol PKR, and yes, exchange rate is dollar के according, and I think the present dollar rate is 162 rupees, so I have added। यहाँ से हम क्लोज कर देंगे। जो आप अब आपने इंडस्ट्री के बाद सेकंड थिंग आपने ऐड कर दी वो है करेंसी। आफ्टर दैट अभी हम देखते हैं कि हमने अभी हमारे पास जो बेसिक जो चीज़ें दो थी हमने वो कर दी। अभी इसके बाद थर्ड थिंग इज कि हमने क्या करना है, EPS क्रिएट करना है। नो आप ये देख भी सकते हैं, और आपका प्रोजेक्ट जो है वो किसी ना किसी EPS के अंडर ही क्रिएट होगा। नाउ व्हाट इज EPS? EPS इज बेसिकली एंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। आसान लफ्जों में EPS किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर तमाम प्रोजेक्ट का एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर है, एक हायरार्की है तमाम प्रोजेक्ट्स की जो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंडर रन कर रहे हैं। यू आर नाउ टेक एग्जांपल ऑफ नेस्पाक, इफ यू आर वर्किंग इन अ नेस्पाक और एनी इन कंसल्टेंसी फर्म, उसके अंदर जितने भी प्रोजेक्ट हैं जो उसकी वो डेटाबेस है जिसके अंडर वो उस ऑर्गेनाइजेशन की वो है EPS, वो उसका प्रोजेक्ट एंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है। तो हम जब भी प्लानिंग स्टार्ट करेंगे डेफिनेटली हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, हम उस ऑर्गेनाइजेशन में अगर फर्स्ट प्लान कर रहे हैं तो हम उसको पहला प्रोजेक्ट दे देंगे, अगर 2, 3, 4 जितने भी हैं मतलब उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर हम ऐड करते जाएंगे। आप प्राइमावीरा को यूज करते हुए 50 लेवल तक EPS क्रिएट कर सकते हैं, और फिर हर EPS के अंदर आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं। सो अगर मैं ये कहूँ कि प्राइमावीरा जो है आपको EPS का एक पैकेज प्रोवाइड करता है कि आप किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हैं और आपने एक ही टाइम में अपनी उस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर चलने वाले एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स को मॉनिटर करना है, तो इससे बेहतरीन और कोई सॉफ्टवेयर अभी अवेलेबल नहीं है मार्केट में। EPS के जो मेन और चंद एक इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स हैं उनमें से ये आप देख सकते हैं कि वेरी फर्स्ट जो है कि आप जो मैनेज कर सकते हैं प्रोजेक्ट को, एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट को किसी एक ही डेटाबेस में, तो वो EPS के ज़रिए ही है। नंबर 2, आपके पास एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें एक से ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं, तो मल्टीपल एक्टिविटीज में मल्टीपल रिसोर्सेज अप्लाई हो रहे हैं। नाउ यू वांट टू जज के विच रिसोर्स आर क्रिटिकल in multiple activities, so you can have from your EPS, using your EPS। and number 3 is कि आपने रिपोर्ट्स जनरेट करनी है, कोई स्टैंडर्डाइज रिपोर्ट्स किसी भी प्रोजेक्ट की आपने जनरेट करनी है, तो आपके पास एक ही डेटाबेस है, आप उसी के अंदर आपके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, तो आप वहाँ से डेटाबेस इजीली किसी भी प्रोजेक्ट की कर सकते हैं। इस बजाय इसके कि आपके पास मुख्तलिफ EPS बने हुए हैं, मुख्तलिफ जगहों पर पड़े हुए हैं, जस्ट आप प्राइमावीरा ओपन करेंगे, एक आपका EPS है, उसके अंदर डिफरेंट प्रोजेक्ट हैं, आप कोई भी प्रोजेक्ट वहाँ से रन कर सकते हैं। ये मैंने आपको जैसे कि एक्सप्लेन कर दिया है कि EPS जो है वो 50 लेवल तक। अच्छा, ये जो EPS ID है ये और EPS जो है
इसका जो डिस्क्रिप्शन है ये 100 वर्ड्स, इसका क्या मतलब है ये मैं अभी आपको P6 में जब मैं इसको डिफाइन करता हूँ, बनाता हूँ एक EPS, तो मैं वहाँ पर आपको एक्सप्लेन करता हूँ जी। तो हाउ टू क्रिएट EPS यूजिंग प्राइमावेरा P6। अगेन EPS इज एंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। तो आप इसको बनाने के लिए सबसे पहले मेन्यू बार में एंटरप्राइज प्रोजेक्ट के ऊपर आ जाएंगे, वहाँ पर ये वेरी सेकेंड इज एंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। नाउ here you can add, I'm taking the example of NESPAC, organization name and ID is NES1। आप कुछ भी जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन आप वो लें एंड उसी की आईडी आप ऐड कर लें अपने हिसाब से। यहाँ पर ये अभी हमने कर दिया है। ये आप देख लें, ये बिल्कुल वही चीज़ जो है। अगर हमने को मल्टीपल करनी है तो मैं एक और क्लिक करूँगा जैसे ऐड का, ठीक है, तो ये आ जाएगा। मेरी अगर कोई और भी इंडस्ट्री है तो मैं उसको यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। एंड सो ये दीज एरोस जो कि अप एंड डाउन लेफ्ट राइट मूव करने के लिए हैं, ये अगर उसके अंडर ही कोई और है तो आपको ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी हम वेरी बेसिक लेवल पर हैं तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। हमने जो एक EPS है उसी के अंडर ही अभी हम प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे। रिस्पॉन्सिबल मैनेजर ये आप नीचे देखें वो पूछ रहा है, क्योंकि अभी हमने OBS क्रिएट नहीं किया तो अभी रिस्पॉन्सिबल मैनेजर इनफैक्ट EPS खुद से है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट खुद से है। अभी हम जैसे ही OBS क्रिएट करेंगे हम इस प्रोजेक्ट को जो टॉप लेवल पे डेजिग्नेशन होल्डर होता है, CEO है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर है या प्रोजेक्ट मैनेजर है, हम उसको असाइन कर देंगे। अभी के लिए ये नेस्पाक आपने ये EPS बना लिया है, ये भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक हो गया। अभी इसी के अंदर हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। EPS क्रिएट होगा सक्सेसफुली, यहाँ से हम क्लोज कर देंगे। अभी हम सेकंड थिंग जो वेरी इंपॉर्टेंट है आफ्टर EPS, नो यू हैव टू क्रिएट OBS। बेसिक OBS, व्हाट इज OBS? ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर जो है इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर जो है हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ मैन पावर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी एक ऑर्गेनाइजेशन में लोग डिफरेंट पोजीशंस पर काम कर रहे हैं वो उनकी तमाम की एक जो है फ्रॉम वेरी बॉटम टू टॉप लेवल जो एक हायरार्की, जो एक फ्लो चार्ट, जो एक ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर चार्ट बनता है वो बेसिकली क्या है? OBS है, ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है। जैसे कि मैंने ये एक कुछ दिखाने की कोशिश की है, जैसे कि ये एक टॉप लेवल पे CEO किसी भी फर्म के हैं, आफ्टर दैट प्रोजेक्ट के ऊपर प्रोजेक्ट मैनेजर, कंस्ट्रक्शन मैनेजर, उनके नीचे चीफ क्वांटिटी सर्वेयर, चीफ सर्वेयर, इंजीनियर्स, मटेरियल इंजीनियर, प्लानिंग एंड और इनके नीचे अगेन इनके नीचे QS CQS के नीचे मतलब चीफ सर्वेयर्स, उसके नीचे आ रहे हैं इंजीनियर्स, के नीचे सुपरवाइजर्स, अगेन इस तरह टिल मैन पावर आखिरी पर्सन तक, लास्ट पर्सन तक कंप्लीट जो एक हायरार्की है वो क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है। इसको ही अभी हम प्राइमावेरा P6 को यूज करते हुए किस तरह से क्रिएट करेंगे, क्योंकि जब हम अपना प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन प्लान बनाना स्टार्ट करेंगे, डिफरेंट जो हमारे प्रोजेक्ट की एक्टिविटी जो वर्क ब्रेकडाउन होगा डिफरेंट लेवल पर हमने लोगों को असाइन करना है। एक्टिविटीज जो है उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबल लोग बिठाने हैं। ये हमारे रिसोर्सेज हैं, ये मैन पावर, मशीनरी, प्लांट्स, इक्विपमेंट, ये हमारे रिसोर्सेज हैं। हमने उनको जो मशीनरी, जो प्लांट्स, जो इक्विपमेंट हैं वो भी प्रोवाइड करने हैं, साथ साथ हमने उनको मैन पावर भी देनी है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है। तो ये OBS हम P6 को यूज करते हुए किस तरह से ऐड करेंगे? गेन हम इंटरप्राइज में आएंगे, जहां से हम पहले हमने इंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर क्रिएट किया था, उसी के नीचे यहां पर हमारे पास OBS ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है। हम इसको क्लिक कर लेंगे, ये विंडो आपके सामने ओपन हो गई है। अभी वेरी फर्स्ट इज इंटरप्राइज। इंटरप्राइज को आप मेंट कर सकते हैं नेस्पाक का CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल्स, वेरी फर्स्ट पर्सन, MD हो सकता है, मैनेजिंग डायरेक्टर हो सकता है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो टॉप लेवल का पर्सन है उसकी जो भी डेजिग्नेशन है आपने उनको यहां पर ऐड करना है। अब उनके नीचे जो है कौन आ रहे हैं? प्रोजेक्ट मैनेजर, ओके। एंड नेक्स्ट वन इज इनके नीचे जो है CM,
कंस्ट्रक्शन मैनेजर। अगेन प्रोजेक्ट मैनेजर के नीचे आ रहे हैं, कंस्ट्रक्शन मैनेजर के नीचे आ रहे हैं CQS, चीफ क्वांटिटी सर्वेयर। इन्हीं के नीचे CQS के बाद आ रहे हैं CM के अंडर ही जो नेक्स्ट पर्सन आ रहे हैं वो हैं इंजीनियर्स, साइट इंजीनियर्स, या आप कुछ भी उनको दे दें। ये मैंने एग्जांपल के लिए आपके सामने 4 से 5 जो हैं OBS ऐड किए हैं। आप इसी तरह से जितने भी हैं, जो भी उनका एक हिरारिकल स्ट्रक्चर बन रहा है, बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग लेफ्ट राइट कीज को यूज करते हुए आप उनको एडजस्ट करके अपना कंप्लीट जो है एक मैन पावर आप दे देंगे। ठीक हो गया जी। उसके बाद आप यहां से इनको क्लोज कर देंगे। ये आपका ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर अभी इस जो हम प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं उसके लिए जो चीज़ें मैं कर रहा हूं, जैसे कि मैंने पहले एडमिन प्रेफरेंस दी, मैंने एंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर बनाया, मैंने ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाया। तो ये चीज़ मैंने 3-4 काम किए जो हम प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन प्लान बनाने जा रहे हैं जिस एक प्रोजेक्ट का, उसके लिए तमाम चीज़ें प्राइमावीरा P6 सेव करता जा रहा है। आपको Ctrl+S इस तरह से जैसे हम एक्सेल में या MS वर्ड में करते हैं यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है। विद इन अ प्रोजेक्ट आपको ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। ये इसका एज बिल्ट जो सिस्टम है, जो सॉफ्टवेयर है, वो खुद से इन चीज़ों को आपके लिए सेव करता जा रहा है। ठीक हो गया। अब हम आएंगे अपने प्रोजेक्ट की तरफ। अभी हम जा रहे हैं एक प्रोजेक्ट को प्लान करने। यहाँ तक अभी आपने काफ़ी जो है चीज़ें जो है आप करने की आ गई हैं। अभी हम आ जाएंगे कि हम यहाँ पर एक न्यू प्रोजेक्ट जो कि हमने EPS बनाया नेस्ट पार्क, उसके अंडर वेरी फर्स्ट प्रोजेक्ट को प्लान करने जा रहे हैं। तो हम मेन्यू में फाइल में जाएंगे, फाइल में जाके हम न्यू, ठीक हो गया। यहां पर वो आपसे पूछ रहा है सिलेक्ट EPS, हमने EPS डिफाइन की हुई है नेस्ट पार्क, नेक्स्ट कर देंगे। नो आपको इस विंडो में प्रोजेक्ट नेम और उसकी ID का पूछा जा रहा है। हम एग्जाम्पल के तौर पर आपको ताकि समझ आ जाए, एक रोड का एक मोटरवे का प्रोजेक्ट उठा रहे हैं। हम इसका नाम ले लेते हैं प्रोजेक्ट ID M11। अभी रिसेंटली कंप्लीट हुआ ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान में, लाहौर टू सियालकोट मोटरवे। ठीक हो गया जी। ये उसकी M11 मैंने जो उसका ID ले ली एंड कंप्लीट नेम जो है प्रोजेक्ट का वो मैंने दे दिया, लाहौर सियालकोट मोटरवे। नेक्स्ट कर दिया। अभी इस विंडो में अभी आपने एक चीज़ बहुत अच्छी तरह से समझ लेनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रोजेक्ट की स्टार्ट और एंड डेट, अभी यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट की स्टार्ट डेट दे रहे हैं जो कि आज की ये डेट है। आप कुछ भी जो है अगर आप 2 दिन बाद से प्लान करना चाह रहे हैं तो ये जैसे कैलेंडर आपके सामने ओपन हो गया, आप कोई भी डेट यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं। मैं कल की डेट से जो है प्रोजेक्ट को ले रहा हूँ कि मेरा प्रोजेक्ट कल से प्लान है, ठीक है 16। तो ये 16 आप देख लें, ये 16 प्राइमावीरा ने जो मेरी इनिशियल स्टार्ट डेट है वो उठा ली है। आगे आप देखेंगे द सेकेंड थिंग दैट ही द प्राइमावीरा इज आस्किंग इज कि मस्ट फिनिश्ड बाय। क्या आप प्राइमावीरा को कोई रिस्ट्रिक्शन दे रहे हैं कि फलां डेट तक, अप टू दैट डेट माय प्रोजेक्ट शुड कंप्लीट? अगर आप ऐसा करेंगे तो आप प्लान नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये एज बिल्ट सिस्टम के तहत जो आप एक्टिविटीज देंगे उनको एडजस्ट करके अकॉर्डिंग टू योर फिनिश डेट वो कंप्लीट करा देगा। सो हम ऐसा नहीं करने जा रहे, हम प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन प्लान बनाने जा रहे हैं। हमें जो फाइनल डेट है, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हम ड्यूरेशन दें, एक्टिविटीज दें, रिसोर्सेज दें। हमें जो फिनिश डेट है वो P6 खुद से जनरेट करके दे। सो माय रिकमेंडेशन इज दैट कि व्हेन यू आर प्लानिंग you should not give the must finished by date, otherwise it will be very difficult for you to adjust the activities according to your will and according to requirement of your client or any person in your company. So इसको blank रहने दे और next क्लिक कर देते हैं। No, he is asking the responsible manager.
ठीक है। रिस्पॉन्सिबल वी हैव, मैंने आपको बता दिया था कि हमने जब ओबीएस हम डिफाइन कर रहे थे ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, कि जब हम प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन प्लान करेंगे तो डिफरेंट जो काम हैं, डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ हैं, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल मैनेजर्स और उनके लिए रिसोर्सेज का प्राइमरीरा हमसे डिमांड करेगा। और इस प्रोजेक्ट जो अभी हम क्रिएट करे जा रहे हैं, इसका ही इज आस्किंग के रिस्पॉन्सिबल मैनेजर, सॉरी प्राइमरीरा इज आस्किंग कि रिस्पॉन्सिबल मैनेजर कौन है। तो रिस्पॉन्सिबल मैनेजर सीईओ नहीं, प्रोजेक्ट मैनेजर जो है इस प्रोजेक्ट को, लाहौर सियालकोट मोटरवे का जो रिस्पॉन्सिबल मैनेजर है वो प्रोजेक्ट मैनेजर है, हम उसको डिफाइन कर रहे हैं। आप जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, आपके प्रोजेक्ट को जो भी मैनेज कर रहा है, आप उसी की बहरहाल देंगे। जी जी, नेक्स्ट यहाँ पर वो आपको पूछ रहे हैं असाइनमेंट रेट टाइप, कि रेट की कौन सी आपने टाइप रखनी है। डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं उनमें जो अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट ये डिफाइन होता है कि लमसम रेट है, स्टैंडर्ड रेट्स आएंगे कुछ जैसे कि CSR वगैरह हैं, या प्राइस पर यूनिट। मोस्टली जो हमारी इंडस्ट्री में होता है वो प्राइस पर यूनिट है, जैसा कि ये प्राइमरीरा में आपको शो भी हो रहा है। यहाँ से अगर आप क्लिक करें तो आपको ये डिफरेंट प्राइस पर यूनिट 1 2 3, तो मैं बेसिक जो प्राइस पर यूनिट, यानी कि एक यूनिट का जो रेट है उसके अकॉर्डिंग, चाहे वो क्यूबिक फीट है, चाहे वो स्क्वायर फीट है, चाहे क्यूबिक मीटर है, चाहे लीनियर लेंथ में मीटर है, कुछ भी है, फुट है, आप उसी के पर यूनिट हम उसका रेट आ जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये प्राइस पर यूनिट सेलेक्ट कर लिया। हम यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। नो ही इज सेइंग कि कांग्रेचुलेशन यू हैव क्रिएटेड अ न्यू प्रोजेक्ट। अब हमारा प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो गया, हमने यहाँ पर फिनिश कर दिया। तो यहाँ पर देखें, आपको देखें ये प्रोजेक्ट्स विंडो के ऊपर यहाँ पर प्रोजेक्ट, उसके नीचे ये आपकी आ रही है। और ईपीएस में जो है हमारा वेरी फर्स्ट, ये आप देख सकते हैं फोल्डर भी है, साथ में M11 लाहौर सियालकोट मोटरवे। तो ये जो प्रोजेक्ट हमारा जो है क्रिएट हो गया है। इस प्रोजेक्ट में जैसे कि मैंने आपको वेरी फर्स्ट और इनिशियल लेक्चर में बताया था, एक गुड प्लानिंग इंजीनियर जो है ही मस्ट नो व्हाट इज द स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट। तो स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट हमारा क्या है, हमारा रोड बनना है, रोड की अपनी एक लेंथ है, उसमें स्ट्रक्चर्स हैं, उसमें इंटरचेंजेस हैं। तो हम उनको कल प्लान करेंगे। आप अपने प्रोजेक्ट का जो है वो स्कोप ले लें। सिर्फ कल मैं आपको बताऊंगा या अपने अपकमिंग लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि आपने स्कोप को देखते हुए वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर और उसमें वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में फर्दर एक्टिविटीज़ किस तरह से ऐड करनी है। मेरी आने वाली वीडियो, आने वाले लेक्चर को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आपसे इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर से बातचीत होती है। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।